दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में 5 ऐसे प्लांट के नाम जो एक हफ्ते में ही रूटिंग कर देते हैं और उस बास्केट को हम कैसे प्रोपगेट करेंगे कि कटिंग जब हमारी चल जाए तो भी किसी फर्टिलाइज़र की या रिपोर्ट करने की झंझट ही ना रहे। सोयल मिक्स हम ऐसी बनाएंगे जो बिल्कुल साधारण और सिंपल है और बिल्कुल फेंकने वाली चीज़ों से हम बनाएंगे। किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी बजट आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल जीरो कॉस्ट बजट रहेगा। और लेकिन उसकी जब रिज़ल्ट आप देखेंगे, जब कटिंग ग्रो होगी तो लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र आपने डाला है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें फर्टिलाइज़र ही डाला गया है, मिट्टी ही इतनी ज़बरदस्त बनी है कि फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर प्लांट आता है वॉन्डरिंग जू। दोस्तों ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत होता है। इसके पत्ते जो है डबल कलर के होते हैं, ऊपर ग्रीन और नीचे से पर्पल, इसीलिए ये काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में और काफ़ी आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है पर्पल हार्ट। ये भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और करीब सालों भर ये अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन गर्मी के दिनों में ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। समझिए कि इसका सीज़न गर्मी का है और लेकिन इस तरीके से काफ़ी दिनों हो जाने के बाद इस तरीके से इसके पत्ते जो है सूखने लगते हैं, लेकिन नीचे से नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऊपर से देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इस पॉट को खाली करके दोबारा से नई मिट्टी बनाऊंगी और दोबारा से इनकी कटिंग लगाऊंगी ताकि जो मेरा हैंगिंग बास्केट है दोबारा से खूबसूरत हो जाए। तीसरे नंबर पर है मनी प्लांट। ये मनी प्लांट काफ़ी छोटे से हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया हुआ है। काफ़ी 2 साल पहले लगाया है, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, बुशी भी हो गया है और लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी लंबी हो गई है। तो इस तरीके से मनी प्लांट की कटिंग मैं अक्सर इस प्लांट से लेकर के लगाते रहती हूँ। ये पानी में भी काफ़ी अच्छे से चलता है, लेकिन मिट्टी में लगाने का प्रोसेस और पानी में लगाने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि पानी में कैसे ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं वॉन्डरिंग जू कैसे लगाते हैं। ऊपर पॉट्स देखिए, नीचे टीप में तो ये काफ़ी अच्छी नई नई ग्रोथ कर रहा था, लेकिन ऊपर से जो है ये बिल्कुल खाली हो चुका था, तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इसकी मिट्टी भी काफ़ी पुरानी हो गई थी। करीब 1 साल पहले मैंने इसकी कटिंग ही इसमें लगाई थी, जो अब काफ़ी पुरानी हो गई है। तो अब बिल्कुल सही वक्त है इसे चेंज करने का। तो सबसे पहले इस पूरे झाड़ को हमें पॉट से खाली कर लेना है और उसके बाद इसकी मिट्टी भी काफ़ी सख्त हो गई है, पुरानी हो गई है। अब इस मिट्टी में पावर नहीं है, तो हमें अब क्या करना है, इस मिट्टी में पावर डालना है। इस तरीके से पुरानी मिट्टी को निकाल लेना है और बिल्कुल ये जम सी गई है, तो इसे बिल्कुल भी आपको भुरभुरा बना लेना है। कभी भी किसी भी प्लांट को आप लगा रहे हैं तो मिट्टी उसकी इस तरीके से निकाल करके पुरानी मिट्टी को फ्रेश ज़रूर कर लें, तभी वो मिट्टी जो है दोबारा से उपजाऊ बन जाती है। अब वॉन्डरिंग जू का बास्केट जो था हमने खाली कर लिया। अब बारी है इस प्लांट की, पर्पल हार्ट की। तो पर्पल हार्ट में भी उसी तरीके का प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। इसके जितने भी झाड़ हैं हम निकाल लेंगे और इसकी मिट्टी जो है बास्केट से हम खाली कर लेंगे। दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सेम प्लांट ही क्यों ना लगा रहे हैं, लेकिन मिट्टी उसकी आप जो है फ्रेश कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा अपने प्लांट में, उसी मिट्टी में। ये पुरानी मिट्टी है जो हमने जो है इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अब हमें 3 और बास्केट तैयार करने हैं इसके अलावा। तो मिट्टी की क्वांटिटी हमें बढ़ानी है, तो कुछ फ्रेश मिट्टी हम इसमें मिलाएंगे और ताकि हमारी जो मिट्टी की क्वांटिटी है वो बढ़ जाए। लेकिन इससे तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ये नॉर्मल मिट्टी है, नॉर्मल गार्डन सॉइल है और थोड़ी सी पुरानी मिट्टी है। लेकिन अब हम इसमें एक ऐसी चीज़ मिलाएंगे और उस तरीके से हम अपने बास्केट को तैयार करेंगे जिससे बास्केट हमारा बिल्कुल हैंगिंग बास्केट है। तो बिल्कुल लाइट वेट हमें बनानी चाहिए और दूसरी कि उसे जो है मिनरल्स मिलते रहे बिना किसी फर्टिलाइज़र के, और कॉस्ट भी उसका ज़ीरो होना चाहिए। तो इन सभी बातों का ख्याल हम रखेंगे। और ये देखिए, ये 10 रुपये की हमने बास्केट ख़रीदी थी और करीब 3 बास्केट मैंने ये लिया था 10 रुपये की, लेकिन इसमें छेद है। तो अगर इसमें डायरेक्ट हम मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी जो है पानी डालते के साथ बह जाएगी। तो इसीलिए हमें एक प्लास्टिक ले लेना है और प्लास्टिक को जितना बड़ा आपका बास्केट है उससे बड़े साइज का काट करके आपको निकाल लेना है इस तरीके से, और उसके बाद इसे बास्केट में बिछा लेना है। इसके बाद हम इसमें मिट्टी भरेंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक नहीं है ऐसे तो हर घर में ये आसानी से अवेलेबल होती है, लेकिन उसका दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगी। प्लास्टिक डालने के बाद आपको डालना है किचन वेस्ट ड्राई किया हुआ, जो धूप में आप सुखा करके रखते हैं।
नहीं सुखा रहे हैं तो अब सुखाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी। जो अनेक फ़ायदे हैं इसके, अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं इसके। उसके ऊपर आपको इस तरीके से नॉर्मल गार्डन सोइल और जो पुरानी मिट्टी थी मिक्स करके बिछा लेनी है। ये हमने एक बास्केट तैयार कर लिया। इसी प्रोसेस से ये ग्रीन बास्केट भी हम तैयार कर लेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है बिना प्लास्टिक वाला, तो इसके नीचे हमने बिछा रखी है घास। इसका भी एक अलग वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। घास से भी क्या होता है कि मिट्टी इस तरीके से बास्केट से बाहर नहीं निकलती है। दोस्तों इसी तरीके से देखिए, एक तो हमने नीचे घास रखी है और दो जो है प्लास्टिक वाले प्रोसेस से हमने बास्केट बना ली है। अब ये जो दूसरा मेरा प्लास्टिक का बास्केट है जो रेडीमेड है, इसे भी हमें बिल्कुल लाइट वेट रखना है और चाहते हैं कि बाद में किसी फर्टिलाइज़र डालने का झंझट ही ना रहे। तो इसके लिए पहले हम बिछाएंगे मिट्टी, उसके बाद डालेंगे सूखी हुई किचन वेस्ट जिसमें फल और सब्जियों के छिलके हैं। आप चाहें तो अंडा के छिलका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से हम मिट्टी के लेयर बिछाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कटिंग लगानी है, इसीलिए नीचे हमने किचन वेस्ट डाला है और ऊपर हमने मिट्टी डाली है। अगर आप कोई रूट्स वाले प्लांट लगा रहे हैं तो मिट्टी और किचन वेस्ट को मिक्स करके आप डायरेक्ट पॉट में भर सकते हैं। क्योंकि इसमें रूट्स नहीं है, कटिंग लगाएंगे तो कटिंग जब ग्रो होती है तो उसमें जो है या तो 100% मिट्टी में लगाएं या 100% सैंड में लगाएं। कंपोस्ट वगैरह में कटिंग ग्रो नहीं होती है। कटिंग लगाने से पहले ही आपको जो है इसमें पानी डाल लेना है। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि कटिंग जब हम लगाएंगे उसके बाद हम पानी डालेंगे, कटिंग इसमें नहीं लगेगी क्योंकि ये बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है। तो पहले हमें इसे गीली कर लेनी है ताकि आसानी से हमारी कटिंग जो है मिट्टी में लग जाए। अब ये 5 तरह के हैंगिंग बास्केट हमने तैयार कर लिए हैं। 3 तो DIY हैं और 2 जो है रेडीमेड है। अब सबसे पहले प्लांटर में हम लगाने वाले हैं पोर्चुलका, जिसे हम 9 o'clock भी कहते हैं, 10 बजिया भी कहते हैं, ग्रैंडीफ्लोरा भी कहते हैं। आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसे लगाना बेहद ही आसान है। पहले आपको क्या करना है, किसी भी डंडी या किसी के सहारे आपको इसमें थोड़े थोड़े होल दूरी पर बना लेना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि ये जो प्लांट है इसकी छोटे छोटे कटिंग ले लेने हैं और नीचे के लीव्स आपको हटा लेने हैं। अगर नहीं भी हटाइएगा तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लांट हार्डी प्लांट है और गर्मियों का प्लांट है। ये काफ़ी आसानी से ग्रो कर जाता है और ये बिल्कुल घास की तरह आता है। कुछ ही दिनों में ये पूरे गमले को कवर कर लेगा और इसमें काफ़ी अच्छे फूल आते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही दिखा दिया है। तो इस तरीके से दूसरा जो मेरा प्लांटर है इसमें हम लगाएंगे इसी वैरायटी का एक और पौधा है जिसे हम पोर्चुलका कहते हैं, पर्सलान कहते हैं। इसके पत्ते इस तरीके से कुछ चौड़े चौड़े होते हैं, लेकिन ये भी गर्मियों का पौधा है और सेम प्रोपगेशन पोर्चुलका की तरह ही इसकी सेम प्रोपगेशन होती है। इसे भी बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, दिन में एक बार पानी डालिए। ये भी एक हार्डी प्लांट है और फुल सनलाइट में इसे रखिए। लेकिन जब आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं तो जब तक कि कटिंग 10 से 15 दिन में थोड़ी थोड़ी इसमें ग्रोथ होना ना स्टार्ट हो जाए, डायरेक्ट सनलाइट में इसे मत रखिएगा। कटिंग को आप सेमी शेड में ही रखिए, चाहे वो गर्मी का प्लांट क्यों ना हो, कितना भी हार्डी क्यों ना हो। कटिंग जब भी लगाएं शेड एरिया में ही रखें उसे थोड़े दिन तक। और पानी का ख्याल रखें कि ऊपर की मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो, थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर हम लगाएंगे वांडरिंग जू। ये वांडरिंग जू का जो प्लांट है हमारा, ये टीप से लगता है। इसमें एरियल रूट्स भी काफ़ी निकलते हैं, लेकिन एरियल रूट्स के चक्कर में मत पड़िएगा। इस तरीके से वांडरिंग जू को टीप से आपको लेना है और इस तरीके से मिट्टी में लगा देना है। इसकी ब्रांचेस काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो हाथ से ही ये आसानी से टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, टीप से हमने काफ़ी सारे इस तरीके से ब्रांचेस काट लिए हैं वांडरिंग जू की। अब ये जो है पूरे गमले में लगा देना है। तो जब भी इस तरीके का कुछ लगाएं तो किनारे से लगाना शुरू करें। मैंने जो है बीच में लगा दिया है, ये रॉन्ग प्रोसेस है। किनारे से आप लगाएंगे तो आपका जो प्लांटर है वो पूरे तरीके से कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या पॉट में लगाएं, किनारे से लगाना स्टार्ट कीजिएगा तो गमले में आसानी से ये पूरे कवर भी हो जाएगा और इसे लगाना भी आसान होगा। इसे आप जो है वांडरिंग जू को रिफ़्रेश करेंगे और अब जो है पहले के मुकाबले ये काफ़ी खूबसूरत अभी से लग रहा है, भरा भरा लग रहा है। लेकिन जब ये ग्रो करेगा तो और भी अच्छा लगेगा, पूरे बास्केट को कवर कर लेगा। चौथे नंबर पर दोस्तों आती है
पर्पल हार्ट को भी लगाने का यही सेम प्रोसेस है। दोस्तों ये पर्पल हार्ट है, ये किसी भी तरीके के पॉट में या प्लांटर में, छोटे पॉट बड़े पॉट सभी तरह के पॉट में ये आसानी से सरवाइव कर जाता है। ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, गर्मियों में ये काफ़ी अच्छे से सरवाइव कर जाता है। और जहाँ आपके गार्डन में गर्मियों से प्लांट जो है सूखने लगते हैं, वहाँ ये आपकी गार्डन की शोभा ज़रूर बढ़ाता है और काफ़ी हद तक कवर भी करता है प्लांट्स की कमी को। तो इस तरीके से इसे भी टिप से तोड़ करके किनारे से लगा लिया है हमने, और ये कुछ ही दिनों बाद पूरे गमले को गुलदस्ते की तरह कवर कर लेगा। खूबसूरत लगता है ये। दोस्तों 5वें नंबर पर हम लगाएंगे मनी प्लांट। मनी प्लांट को लगाने का मिट्टी में एक अलग तरीका है और पानी में जब इसे ग्रो करते हैं तो उसका बिल्कुल अलग तरीका है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि पानी में से कैसे ग्रो करते हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि मिट्टी में से कैसे लगाएं, सिंगल लीफ से। सिंगल लीफ में जो है इस तरीके से नोड एरिया होता है, नोड एरिया से आपको इस तरीके से कट लगा लेना है और सभी लीफ, जितने लीव्स हैं उतने कटिंग्स हम तैयार करेंगे। और ये जो लंबा भाग है इसे भी हम कट करके बिल्कुल अलग कर लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों छोटे छोटे कटिंग, जितने लीफ उतने कटिंग हमने इस तरीके से बना लिए हैं और नोड एरिया को हमने रख लिया है। अब मिट्टी में होल करेंगे और नोड एरिया को बस नीचे दबा देना है। नोड एरिया से रूट्स बहुत जल्दी निकलते हैं, तो ये मिट्टी में रूट्स निकलेंगे और ये जल्दी जल्दी डेवलप करेंगे। और गर्मियों का सीजन है, गर्मी में मनी प्लांट अन्य सीजन के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। ये काफ़ी जल्दी जो है 1 से 2 महीने में बास्केट को कवर कर लेंगे। और जब ये हैंगिंग बास्केट में जब आप इसे लगाते हैं तो जैसा मैंने वीडियो में दिखाया, नीचे की ओर जब ये लटकते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 3 DIY प्लांटर तैयार किए और 2 रेडीमेड, और इसमें 5 तरह के हमने प्लांट्स लगाए हैं जो काफ़ी हार्डी प्लांट हैं। बिल्कुल कम केयर में, बस इन्हें पानी का ख्याल रखना है और सनलाइट इसे दीजिएगा जब ये कटिंग अच्छे से मैच्योर हो जाए। और इसमें जब ये मैच्योर हो जाए तो बिना किसी फर्टिलाइज़र के भी अच्छे से सरवाइव करेंगे। अगर आपकी मर्जी हो तो फर्टिलाइज़र डालिएगा, मर्जी नहीं हो तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत डालिएगा। कोई इसमें केयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी जो कटिंग जब ग्रो होगी, जब ये बढ़ेंगे तो बिल्कुल तेज़ी से बढ़ेंगे, दुगनी तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि आपने इसको सारे तरह की न्यूट्रिशंस किचन वेस्ट के तौर पर नीचे में दे दिया है। तो जैसे जैसे वो डिकम्पोज होंगे, रूट्स के सहारे वो प्लांट्स तक पहुँचते रहेंगे। अगर आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, गार्डनिंग में टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इस तरीके का प्रोसेस अपनाए करके आप सभी तरह के पॉट को तैयार करें और आसान तरीके से गार्डनिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में आज का सवाल है कि कितने तरह के DIY प्लांटर आज हमने इस वीडियो में तैयार किए हैं। तो सवाल का जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जवाब के अलावा किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, राय है, सुझाव है, मेरे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।